मैं गुरुपा की बेटी मीना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल एंड सोनिया आंटी के चैनल पे। आज डेट है 22 सितंबर। अभी टाइम पूरा है दिन के 2:04। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा के बहुत ही ज़्यादा शुक्राने हैं, बहुत ही ज़्यादा शुक्राने हैं जो हम कर भी नहीं सकते। पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी हो रही थी कि मैं गुरुपा का शुक्राना शेयर ही नहीं कर पा रही थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अब करूँगी, पर वो हो ही नहीं पा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या चीज़ें रोक रही हैं। अभी मैं अपना रिसेंट का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। इवन जब शेयर करने आते तब ना आप बिल्कुल ही भूल जाते हो। गुरुपा ने मेरी बहन को घर ब्लेस किया, उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस करी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे पति मेरे बच्चे के हमेशा अंग संग रहते हैं, उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के जितने शुक्राने किए जाए उतने कम हैं। मेरे को इतना लीडर बनाने के लिए, इतना साहसी बनाने के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अंग संग रहने के लिए, ये बोलने के लिए कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा मैं वही कहती हूँ सबको कि गुरुपा से मांगो नहीं, उन्हें मानो। अगर आप उन्हें दिल से मानते हो तो वो भी देते जो आपकी किस्मत में नहीं है। इस दुनिया की बस भाग दौड़ से बिल्कुल अब थोड़ा दूर हो गई हूँ। और नवरात्रों की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी कृपा का मैसेज आया था, माता रानी और मैं आ रहे हैं तेरे घर। और एक बार पहले भी आया था, 1-1.5 साल पहले, और तब भी चमत्कार हुआ था। तो इस बार देखते हैं गुरुपा कैसे आते हैं मेरे घर माता रानी के साथ। बस उन्हीं का इंतज़ार रहता है हमेशा, हालांकि वो घर में ही है, फिर भी काफ़ी टाइम के बाद आज मेरी माता रानी की अखंड ज्योत जलाई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विपिन अंकल सोमी आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए हमारी सत्संग। सबको जय नवरात्रि। बस विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जैसे कि आज नवरात्रे आज से शुरू हो रहे हैं, तो पहले मैंने आज देवी माँ की उपासना करके आपको चरणों में समर्पित करी है। उसको करने में गुरु जी कोई भी भूल चूक त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। गुरु जी, मैं आपकी बेटी निशी देहरादून से आज पहले नवरात्रे 22 सितंबर का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन जी सौम्या जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी, अब मैं जो आपने शिव महापुराण की कथा की सेवा दी हुई है उसका अगला अध्याय पढ़ने लगी हूँ गुरुजी, इसलिए उसको अब आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। और उसको करने में भी जो कुछ भूल चूक त्रुटि हो उसके लिए मैं आपसे महादेव जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम। शिव महापुराण 26वां अध्याय। हे नारद, उधर जब युद्ध में शेष बचे हुए शिवगण सती के भस्म होने तथा रिपु नामक असुरों तथा शिवगणों के बीच युद्ध होने के संबंध में सूचना देने के लिए कैलाश की ओर रवाना हो गए, तो यज्ञ मंडप में निम्न आकाशवाणी हुई। मूक दक्ष, तूने बड़ा भारी अनर्थ किया है, जो अपने घर में आई हुई अपनी पुत्री सती का अपमान किया है।
तूने भगवान सदाशिव जी महाराज का आदर ही नहीं किया। मूर्ख, तुझको सती देवी जी का आदर करना चाहिए था। काल का भी नाश करने वाली देवों वेदों द्वारा प्रस्तुत की हुई स्कंद माता और सती पाप नाशनी कल्याणकारिणी भगवती है। इसी तरह भगवान श्री सदाशिव जी महाराज सब देवों के स्वामी तथा कल्याण करते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन तू ऐसा दुष्ट है कि तूने उनका सत्कार तक नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। दक्ष, तेरा विचार था कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की पूजा के बिना ही अपना कल्याण कर लूंगा। यह तेरी भूल थी और अब तेरा अहंकार चूर हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का विमुखता करके कोई भी देवता तेरी सहायता न कर सकेगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता ऋषि आश्चर्य करने लगे और भगवान श्री सदाशिव जी की माया से किसी के मुख से भी एक शब्द न निकल सका। उधर वीरभद्र की सेना प्रलय के समान कनखल की ओर बढ़ती चली जा रही थी। अब तुम वीरभद्र की सेना का वृतांत सुन लो। सेनापति शंखगढ़ के पास 1 करोड़ सेना, कैकेय के साथ 1 करोड़ सेना, विकृत के साथ 8 करोड़ सेना, परपात्रक के साथ 9 करोड़ सेना, सुमंतक के साथ 9 करोड़ सेना, विक्रातन के साथ 6 करोड़ सेना, जालक के साथ 12 करोड़ सेना, दुंदुभी के साथ 8 करोड़ सेना, आवेश के साथ 8 करोड़ सेना, अग्ल, घंटाकर्ण, कुकुट, चित्रासन, संवरत इत्यादि सेनापतियों के साथ अनगिनत सैनिक थे। वीरभद्र की सेना के अतिरिक्त कनखल को जाते हुए भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने प्रहलादनी के समान और भी करोड़ों गणों को उनके साथ कर दिया। यह सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के पीछे पीछे चले। उनमें से वीरभद्र के समान सहस्त्रों पार्षद तो साक्षात भगवान रुद्र का ही स्वरूप थे। वीरभद्र ऐसे रथ पर सवार था जो कि 400 हाथ लंबा था और जिसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। वीरभद्र की सेना को इस प्रकार चलते देखकर कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उसकी स्तुति की। काली, कात्यायनी व ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बलि और वैष्णवी, यह 9 दुर्गाएं भी अपने भूत गणों के साथ वीरभद्र के साथ होली। यहाँ पर सब गणों की गिनती तो नहीं हो सकती, केवल सदाशिव के गण भद्रा, कीट, अशनि और मालक गण की सेना ही 64,000 थी। बाजों के शोर से कान में पड़ा शब्द सुनाई न देता था। सेना के चलने से पृथ्वी हिलने लगी, धूल से अंधकार छा गया। वह धीरे धीरे कनखल के पास आ पहुंचे। इति शिव महापुराण 26वां अध्याय संपूर्ण। 27वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इधर वीरभद्र कैलाश पर्वत से अपनी सेना के साथ कनखल की ओर चला। उधर यज्ञशाला में नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई देने लगे। आकाश से हड्डियों की वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी है। देखकर यज्ञ स्थल में बैठे हुए सभी लोग आश्चर्य करने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाह और भाई जांग फड़कने लगी। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी तथा मूर्ख है, तुझको 1000 बार धिक्कार है। मुझे आज भगवान श्री सदाशिव द्वारा अत्यंत दुख सहना होगा और केवल तेरे ही कारण आज समस्त देवमंडल को भी महान दुख की प्राप्ति होगी। दक्ष पत्नी ने सब लोगों का, जो कि सभा में उपस्थित थे, संबोधित करके कहा, तुम लोगों ने भगवान शंकर जी महाराज का अपमान किया है। भगवान शंकर जी की उपेक्षा करने वाला कभी सुख नहीं पा सकता। भगवान शंकर जी प्रलय करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले हैं, अतएव अब उनके कोप से कोई नहीं बच सकेगा। आकाशवाणी और दक्ष पत्नी की बात सुनकर सभा में बैठे हुए सभी मारे भय के थर थर कांपने लगे और दक्ष तो बेहद दुखी हुआ और डरता कांपता हाँफता तथा गिड़गिड़ाता हुआ भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करके बोला, प्रभु आप सबके स्वामी हैं, दीन बंधु, इस समय मैं बड़ा भयभीत हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। इतना कहकर दक्ष भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने उसको समझाते हुए उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी रक्षा करूंगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन तुमने संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर जी से शत्रुता की है, अतएव कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हम सभी देवताओं की शक्ति उन्हीं से कायम है और उन्हीं के ध्यान व पूजन से शक्तिशाली है। उनकी समानता की क्षमता किसी में भी नहीं है। यह जो कुछ हो रहा है सब भगवान की अवज्ञा का फल है। पग पग पर जो तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है, यह सब भगवान श्री शंकर जी की उपेक्षा के कारण है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, दरिद्रता, मरण तथा भय की प्राप्ति होती है। अतएव अब तुम प्रयत्न पूर्वक भगवान शंकर जी का पूजन करो। देखो आज तुम्हारी ही दुर्नीति के कारण हम सब घबराए हुए हैं और मारे भय के हम सब के मुख सूख गए हैं। हम सब बड़े बड़े देवता प्रभावहीन हो गए हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्री विष्णु की बातें सुनकर दक्ष बड़ा घबराया। ठीक उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ में आ पहुंचा। उस समय उसका स्वरूप अत्यंत दिव्य था।
5 मुख, 3 नेत्र, 10 भुजाएं, मस्तक पर सुंदर जटाएं और अर्धचंद्र, शरीर पर सांपों के आभूषण, बैल पर सवार, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए, भस्म लगाए वज्र समान अंग वाले, तरह तरह के हथियार धारण किए हुए शिव शिव का उच्चारण कर रहे थे। वीरभद्र के साथ असंख्य शूरवीरों दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों द्वीपों से पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर-थर कांपने लगे। यह देखकर दक्ष अपने मुख से रक्त भमन करने लगा और अपनी पत्नी सहित एक बार फिर भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, इस समय मेरा सहारा आप ही हैं। यदि आप मेरी रक्षा न करेंगे तो कौन करेगा? भगवान श्री विष्णु ने उसको समझाते हुए कहा, हम अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्म स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान और सारे विश्व के स्वामी हैं। उनके कोप से भला जगत में तुम्हें कौन बचा सकता है? जब तुमने अहंकार में भरकर अपनी हानि लाभ के संबंध में कुछ नहीं सोचा तो अब हम क्या कर सकते हैं? जो लोग भगवान को नहीं समझते, सुख और दुख के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं करते, वह 100 करोड़ वर्ष तक नरक में वास करते हैं। जब भगवान शंकर महाराज के गुणों को तुम वेद पुराण और शास्त्र नेति नीति कहकर वर्णन करते हैं, तुम उनके निंदक हो। यह जो भी शिव गणों का सेनापति वीरभद्र है, इसके संबंध में शायद तुम नहीं जानते। यह तो श्री सदाशिव के शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। यह जो इस समय तुम्हारे यहाँ आया है, इसके आने से केवल तुम मुझको ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं को दुख उठाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी रक्षा का वचन तो अवश्य दिया है, लेकिन मैं अपने अंदर इसको रोकने की शक्ति नहीं पा रहा हूँ। मेरा सुदर्शन चक्र आज शायद इसका मुकाबला ना कर सके पाएगा। यदि हम लोग यहाँ से भाग खड़े होंगे तो भी वीरभद्र अपने प्रभाव से हमें खींच लेगा। हम पाताल में ही क्यों ना चले जाएं, इसके शस्त्र वहां भी अपना प्रभाव डालने से न रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्री विष्णु दक्ष को इस प्रकार समझा रहे थे कि यज्ञ मंडप को वीरभद्र की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय इंद्र अपनी सेना को लेकर वहां आए और अपना वज्र संभालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इंद्र की सहायता के लिए सभी देवता आ गया और फिर क्या था, इंद्र तथा वीरभद्र के बीच में घोर युद्ध होने लगा। इति श्री शिव महापुराण 27वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री श्री चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मातु की है दुलारी, वाम अंग सोहत छवि भारी। कर त्रिशूल सोहत छवि नारी, करत सदा शत्रु क्षयकारी। नंदी गण सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काहू। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हि गुहारी। तुरत षडानन आप पठायो, लव निमेष में मारी गिरावो। आप जलंधर असुर सहारा, श्वेत तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरा सरसन युद्ध मचाई, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ बारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन में तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथर में ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। कीनी दया कर सरी करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रही धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, जय 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 अनंत विनाशी। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे। भुरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यह अवसर मोहि आन उबारो। रह त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाही। स्तुति के विधि
करो तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुन ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नभावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सोई ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय। ऋणियों जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन की इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत को करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत बाज शिवपुर में पावे। कहीं अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। दोहा नित नेम करी प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसरी छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कन्यान। शिव स्तुति जय अविनाशी, जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर, जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता, सारा ही संसार कहे। शेषवास की वैणी बांधे, ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव, नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज, परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देव पवन, 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुण गायत्री का, तुम में आवास कहें। फिर भी भस्म रमाए तन में, रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते, भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय, पार उतर गए बड़े बड़े। जय कैलाशी जय अविनाशी, शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी, गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल, रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले, सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने, निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी, चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभो हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। धन्य धन्य भोलानाथ, बांट दिए तीनों लोक पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू, भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद तो ब्रह्मा को दे दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दिया कामधेनु और वर्षा बलकारी। कुबेर को कर दिया आपने, सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, मग्न रहे बागंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू, भरो खजाना पल भर में। अमृत तो देवताओं को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने शिव तेरा ध्यान किया। भागीरथ को दे दी गंगा, सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में कल्याण किया। आप नशे में मस्त रहो, पियो भगनित खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो, भरो खजाना पल भर में। लंका 2 रावण को दी, 20 भुजाधर शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। मनमोहन को दे दी मोहिनी और मुकुट बख्शीश दिए। मुक्त हुए काशी के वासी, भक्ति में जगदीश दिए। वीणा तो नारद को दे दी, हरिभजन को राग दिया। ब्राह्मण को कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा भई, उसी को अनगन राग दिया। जिसने ध्याया उसी ने पाया, महादेव तेरे वर में। धन धन भोलानाथ, पाट दिए तीनों लोक पर भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू, भरो खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभू, भरो खजाना पल भर में। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओंकारा, भज हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे, भोले दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई नित गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे, ओम जय शिव ओंकारा। भज हर शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पत्या शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। छल कपट कुमारक दूर हटा, सन्मार्ग आप दिखा दीजो। अज्ञान अंधेरा दूर भगाए, ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु, यह जीवन सुखी बना दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें, भवसागर पार करा दीजो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी आपसे, महादेव जी से, माता रानी से, सबसे अपनी भूल चूक त्रुटियों की क्षमा चाहती हूँ। क्षमा करें, अपनी कृपा भरा हाथ सदा मेरे परिवार पर, बच्चों पर, हम सब पर बनाए रखें। मेरी समस्त पूजा का
उपासना का, मेरी भक्ति का फल मेरे समस्त परिवार को दें। सब पर आए हुए संकट, कष्ट और विपदा को दूर करें। सबको सद्बुद्धि दें, सबको सन्मार्ग पे चलाएं, धर्म के मार्ग पे चलाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। हर वेले का, हर दात का, हर श्वास का, हर सुख का, हर दुख का, हर पल का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, नया दिन दिखाने का शुक्राना। नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी। नवरात्रे आपकी कृपा से, माता रानी की कृपा से सभी के लिए बहुत शुभ फलदायी हो। सबके घर में सुख शांति संपत्ति बनाना, हर उलझन से, हर परेशानी से सभी को बचाना, सबकी रक्षा करना, सबकी जानों की रक्षा करना, सबको शरीर देना, कभी किसी पर कोई संकट ना आए गुरु जी। सबकी भूल चूक गलतियों को क्षमा करना। माता रानी से, आपसे हाथ जोड़कर समस्त संसार की तरफ से सुख की कामना करते हुए भूल चूक गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। जय माता रानी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माता रानी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। गुरु जी माता रानी के साथ आकर सबके घर में विराजमान हो और ये नवरात्रें सबके लिए शुभ फलदायी हो, यही गुरु जी से, माता रानी से सबके लिए कामना करती हूँ। गुरु जी, आज मैं आपकी बेटी नवरात्रे के दिन निशी देहरादून से 10:41 पर अपना शुक्राना सत्संग माता रानी की छोटी सी पूजा उपासना के साथ कर रही हूँ। गुरु जी, इसको करने में कोई भूल चूक त्रुटि हो तो उसको आपसे, माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि क्षमा करें। मेरे भावों को, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। मुझे पूजा पाठ की विधि नहीं आती, मैं अज्ञानी आपकी बात बच्ची हूँ। जो आप भाव डालते हो मैं वही कर देती हूँ। कैसे क्या करना चाहिए मुझे नहीं कुछ पता, बस मैं अपने भाव से जो जो मन में आता है वही करती हूँ गुरु जी। इसलिए मेरे भावों को, मेरी भक्ति को स्वीकार करें और हर त्रुटि को, हर परेशानी को दूर करें, हर उलझन को से दूर करें गुरु जी। हम क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। जिसे तेरी कृपा का अनुभव हुआ है माँ, वही जीव दुनिया में उज्जवल हुआ है। बोल जयकारा शेरा वालिदा बोल, साचे दरबार की जय। विनम्र प्रार्थना, मुझ पर दया करो जगनी, सब अपराध क्षमा कर दो। शारदा माता बुद्धि दो, माँ लक्ष्मी भंडारे भर दो। आहवन विसर्जन पूजा कुछ भी करना जानू ना, कर्म कांड भक्त के मंत्र क्या है यह पहचानू ना। मैं अपराधों सहित भवानी शरण तुम्हारी आई हूँ, अज्ञानी बालक को बख्शो दाती तेरी जाई हूँ। गुड़ गुप्त जो अवगुण हो गए उन पर ध्यान न धरना माँ, पाठ मैं करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ, पाठ मैं करूँ तुम्हारा आशा पूर्ण करना माँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कीलक स्तोत्र। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करती हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के शाप एवं उत्कीर्णन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चारण आदि वस्तुएं इस स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध हो जाती हैं और जो स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चारण आदि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र और
औषधि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना जप के ही सभी उच्चारण आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारण आदि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। उस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम पा लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर उसको प्रसाद रूप से ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। इसके द्वारा जो सप्तशती को निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, ना उसे अकाल मृत्यु होती है, देहांत होने पर वह मोक्ष को पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उस कीलन कर पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ हम करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य दिखाई देते हैं वे सब के सब श्री देवी जी के कृपा के फल हैं। इसी कारण इस रूप स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है और उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति श्री दुर्गा सप्तशती कीलक स्तोत्र समाप्तम। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सारणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सारणी जनजननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वह कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वरोचिष मनवंतर में चैत्रवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्रों को भली की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्टदलन राजा सूरत से उसका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोश होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूरत हार कर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेघा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक, सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेघा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया है। ये दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में होकर न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते हैं, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमाग्र में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया है वो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आता देखा, तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है, मेरा धन छीन लिया है और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री द्वारा तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो भी बातें कही वे वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी कि मैं अनजान हो रहा हूँ, मेरा मन स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्व श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे दुष्टश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र
बांधुओं की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया तथा इसे घोर घर से बाहर निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी प्रकार हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, अपने इनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता से आसक्त होता रहता है। इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते, तो कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है कि इसमें संदेश नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं अपितु सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार, विहार, निद्रा, मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चूगा देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्र के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण ये करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के खंडे में डाल दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति मिलती है। वही भक्ति के परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्न कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर महाभगवान विष्णु को कान में मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थित संसार संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम सुधा देवताओं को पालने वाली हो, तुम सुधा पितृश्वरों का पोषण करने वाली हो, तुम ही वशटकार स्वर इंद्र को यज्ञ आदि का हिस्सा पहुंचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में ओम मात्रा भी तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न पालन और सहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में सहा स्थित स्वरूपा आप ही हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि को की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमता आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी, परिव आदि अस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही स्वामिता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे एकलात्मक सत और सत असत जो कुछ भी है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं जो इस विश्व की रचना, पालन और सहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए कि कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महासुरों का सहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के सहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्ता योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदनंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान मधु और कैटभ असुरों को देखा, ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर असुरों से 5000 वर्ष तक वायु युद्ध किया
अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों की महामाया से मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान ने उनसे वरदान ले लिया तब भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किया और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इति श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम जय माता रानी। बोल जयकार आश्रय वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। सुख करनी दुख हरनी माता त्वाडी सदा ही जय। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो अम्बे सुख करनी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, तीनों लोक पहली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मादि को अधिक सुहावे, दर्श जनत कर अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आद सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशक हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरो गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सृष्टि को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनीन उवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ के कंबा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंध में करत विलासा, दया सिंध दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी और घुमावती माता, भुवनेश्वर बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाव दुख निवारणी। केह वाहन सोहन भवानी, लंगूर बीत चलत अगुवानी। कर में खपर खडग विराजे, जाको देख कार डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उथट क्षत्रि ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीन लोक में डंका वाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुर मारे, रक्त बीज संकन सहारे। महिषासुर नृप अतभिमानी, जहि अगमार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम ते संसारा। परिगार संतट पर जब जब भई सहाय, माँ तुम तब तब। अमरपुरी अब सबा सब लोका, तब महिमा सब कहें अशोका। ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्मंता को छुट जाई। जोगी सुन्नत कहत पुकारी, योग न होय बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर अचरज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काव काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गए तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आद जगदम्बा, दही शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मात कष्ट हर देरा, तुम बिन कौन हरे दुख मेरा। आशा तृष्णा निपट सतावे, रुक मोरक मोर डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो इच्युत भय भवानी। करो कृपा हे मात दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो सदा फल पाऊं, तुम यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा जालसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्बा भवानी। बोल जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। उचियां उचियां लाटां उचियां उचियां पवना वाली माता त्वाडी सदा ही जय। नमन प्रार्थना। माँ जगदम्बे तुम हो जगत जननी मैया, ये मेरे भी कष्ट निवारो तो जानू। दुनिया की बिगड़ी बनाई है तूने, ये मेरी भी बिगड़ी सवारो तो जानू। नाश के दैत देवों के कारण, मेरे भी ये शत्रु ये टारो तो जानू। पार किए भव सिंधु से लाखों, मुझको भी पार उतारो तो जानू। न बुद्धि न बल ना ही भक्त है मुझ में, यंत्र यह मंत्र वह तंत्र न आए।
पूत कपूत हैं बहु तेरे, माता को माता कभी न कहलाए। मेरी डिठाई पे ध्यान न दीजो, किसको कहूँ अपना दुखड़ा सुना के। अपने ही नाम की लाज रखो, वारदाती ना खाली फिरूं दर पे आके। पुत्र की परम स्नेही है माता, वेदों पुराणों ने समझाया गा के। आई शरण में तुम्हारी भवानी, बैठे तेरे धर पे धूनी रमा के। तुम ही कहो छोड़ माता के दर को, किसको कहूँ अपनी उपता सुनाए। पूत कपूत हैं बहु तेरे, माता को माता कभी न कहलाए। गोदी बिठाओ या चरनी लगाओ, मुझे शक्ति भक्ति का वरदान चाहिए। पति तो क्या फिर भी बालक हूँ तेरी, कपूत का भी माता को ध्यान चाहिए। खाली फिराना भंडारे से कोई, तो करना हमारा भी कल्याण चाहिए। जगत रूठे तो मुझको चिंता नहीं, तुझे मैया होना मेहरबान चाहिए। तुम्हारे भरोसे पे ही जगत जननी, श्लोकों को अर्थ ये नादान गाए। पूत कपूत हैं बे तेरे, माता को माता कभी ना कहलाए। पूत कपूत हैं वो तेरे, माता को माता कभी ना कहलाए। बोल जयकारा शेरवालिदा, बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा जी के सुंदर भाव ऋषि मार्कंडे के मंत्र निनाले, देवी भगवत में ऋषि ने जो डाले। किया उसका टीका सरल भाषा में है, मेरा तो सर्वस्व इसी आशा में है। जो मातेश्वरी भगवती कष्ट हर ले, जो श्रद्धा से उस पुस्तक का पाठ कर ले। मनोकामना पाठी जो मन में धारे, महामाया सब कार उसके सवारे। सभी मुश्किलें उसकी आसान कर दे, दया दृष्टि से उसको धनवान कर दे। उसे हर जगह मैया देवे सहारा, पढ़े दुर्गा स्थिति जो सेवक प्यारा। सदा उसकी जीवा पे है वास तेरा, जिसे हर समय ही है विश्वास तेरा। मेरी यह अरज माँ मंजूर करना, किसी को भी चरणों से ना दूर करना। गृहस्थाश्रम परिवार में सुख भोग हर आन, उठते बैठते जो करे बाका गुणगान। सभी कामना पूरी हो, रहे ना कोई चाह, मन की मस्ती में फिरे ना बेपरवाह। मन की मस्ती में फिरे ना वो बेभरवाह। बोल जयकारा शेरवालिदा, बोल साचे दरबार की जय। आज माता रानी का पहला शैलपुत्री के रूप में उपासना है, तो शैलपुत्री की उपासना करती हूँ। शैलपुत्री माँ बैल अस्वार, करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करो तुम, दया करे धनवान करो तुम। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोरा गली का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम से फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो माँ, सदा सुख संपत्ति भर दो। मनोकामना पूर्ण कर दो माँ, सदा सुख संपत्ति भर दो। बोल जयकारा शेरवालिदा, बोल साचे दरबार की जय। माई सुचियां जोतां वाली माता, तुहाडी सदा ही जय। माता रानी जी, आप इस बार हाथी की सवारी करके आए हो। आपसे हाथी से गजराज जी से, गुरु महाराज जी से सबसे प्रार्थना है कि हमारी भूल चूक त्रुटियों को क्षमा कर कर अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। जिस तरह से हाथी एक सुख समृद्धि का प्रतीक है, उसी तरीके से आप हमारे घर में भी गजराज पर सवार होकर आओ और सुख समृद्धि सब शांति बनाए रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता रानी, जय माता रानी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपनी इस नादान बेटी की भूल चूक गलतियों को क्षमा करना, माता रानी के साथ हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी मेहर भरा हाथ सब पर बनाना, परिवार में सुख शांति संपत्ति के भंडारे भरपूर करना, सबको सद्बुद्धि देना, सबको सदमार्ग पर चलाना, हर भटके हुए को सही मार्ग दिखाओ। मन क्रम वचन
वचन से कभी किसी का कोई बुरा ना हो गुरुजी। जो कुछ भी गलतियाँ त्रुटियाँ हुई हैं उन्हें क्षमा करना और आगे के लिए हमें सही मार्गदर्शन दिखाना, सही मार्ग पर चलते हुए आपकी भक्ति करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन यापन करें। हमारी वजह से कभी किसी का कोई अहित ना हो, कोई मन ना दुखे गुरुजी। कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। राम राम गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। सौम्या जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा। रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरुपा। सारे सही अंग देने का शुक्राना गुरुपा। हमारा इतना ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा। ये जीवन देने का शुक्राना गुरुपा। हर एक क्षण का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना आपके श्री चरणों में स्वीकार करना गुरुपा। गुरुपा रोज हर क्षण मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है। इसी तरह मेरा विश्वास बढ़ाते रहना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने मेरे बहुत बड़ी बीमारी ठीक की है। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ हो, मुझे कोई चिंता नहीं है। गुरुपा आप हमारा सब ठीक करोगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी की परेशानियां दूर कीजिए गुरुपा। सभी को निरोगी काया दीजिए। सभी का अच्छा हो, सभी सुखी रहें। मेरे बच्चों पर भी कृपा करो गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी विपिन जी पर भी कृपा करना। पूरे ब्रह्मांड पर कृपा करना। सभी के दुख दूर करना गुरुपा। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुपा। संगत जी क्षमा करना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वता भला। सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम श्री वाहे गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय नीम करोली बाबा जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर जय महादेव। गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना उसका सत्संग विपिन अंकल एंड समेट सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 22 सितंबर। डबल टू की ब्लेसिंग्स 8:55 हो रहे सुबह के। और मैं अपने यहाँ भी 55 की ब्लेसिंग्स। और मैं अपने गुरुपा को उसका स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। समझिए आप सब मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। माता रानी का आगमन हो चुका है मेरे गुरुपा। और आज से नवरात्रि चालू है मेरे गुरुपा। आप आप कहते हो संगत जी, हम सभी जानते कि गुरुपा की मतलब माता रानी बेटी कहते हैं। और हैं भी संगत जी, इसमें कोई दो रानी माता रानी हम सभी के घरों में पधार चुकी हैं। हाँ, ये अलग बात है संगत जी कि मैंने अभी तक कुछ अभी फ़िलहाल घर का भी काम कुछ भी नहीं किया है। पर हमारे गुरुपा हैं और माता रानी के रूप में हमेशा से हमें ब्लेस करते आए हैं। अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना संगत जी, बात सच है। शिव महापुराण जो हमें गुरुपा पढ़ाते हैं संगत जी, हम जो पढ़ते हैं उसमें माता रानी का कई बार उसमें उल्लेख किया गया है संगत जी, है ना। जब पार्वती माता का उद्भव भी होना था तब भी माता उमा भगवती से उनकी प्रार्थना करनी पड़ी थी कि आप इस रूप में आओ।
सती माता के रूप में भी जब आना था तो भी माता भगवती उमा की संग जी करनी पड़ी थी, है ना, तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाकर के उस रूप में आए थे। ऐसे ही नहीं हमारे से वो पार्वती माता जो वो अर्धनारीश्वर रूप में है। मतलब गुरुपा ने खुद उसमें खुद उसमें लिखा हुआ है संग जी। तो गुरुपा ने कभी यही नहीं बोला कि इसको मत मानो उसको मत मानो, सबको मानो, सब तो गुरुपा में ही विराजमान है। फिर माता उमा ने संग जी, भगवती उमा ने, उन्होंने फिर शिव जी से उनसे आज्ञा ली और फिर उन्होंने मतलब कि आगे प्रोसीड किया कि सॉरी मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मैं इस रूप में मैं आऊँगी और उनके साथ विवाह करूँगी संगत जी। मतलब वो भी क्या, जगत के कल्याण के लिए, है ना। जगत पिता और जगत माता हमारी माता रानी, अनंतम सुखाना मेरे गोपा अनंतम सुखाना। संगत जी देखिए ना, कितना अच्छा परिवार है ना शिव जी का परिवार। हमें क्या सिखाता है, कितनी बड़ी सीख दे जाता है संगत जी। शिव जी के गले में क्या होता है, नाग होती संगत जी। चूहा रहता है गणपति बप्पा के साथ। माता रानी का शेर है सवारी, है ना। और हमारे गुरपा के मतलब शिव जी के जो सवारी है नंदी बैल है संगत जी। मोर है किसके संगत जी, कार्तिकेय भगवान के। सारे जो हैं आपस में वैर भावना रखते हैं, एक जो हम सभी जानते हैं। सांप और मोर एक साथ नहीं रह सकते नॉर्मल, है ना। दूसरा गाय है, मतलब ये है नंदी महाराज हैं और शेर साथ में रह रहा है और शेर है संगत जी। और क्यों गुरुपा ने सोची संगत जी, इनकी फैमिली जो है शिव जो परिवार है संगत जी, हमारे शिव जी का परिवार, वो कितना अनोखा परिवार है ना संगत जी। कि जहाँ पे हर विपरीत परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति के मानसिकता वाले जीव जंतु एक साथ रह रहे संगत जी, और कोई वैर भावना नहीं, वो एकत्र होके रह रहे हैं और वो उनका वाहन बन के बैठे हैं संगत जी, है ना। कोई वैर भावना नहीं, कहीं कुछ वो नहीं संगत जी। हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि कोई भी हमारा कितना भी बड़ा बैरी क्यों ना हो, वो हमारे साथ रह रहा है। हमें फिर भी अगर वो हमारे घर पे है, हमारी फैमिली में है या कहीं भी, मतलब वो तो जगत पिता जगत माता है संगत जी, है ना। तो संगत जी तो उन्होंने कितनी बड़ी सीख दी संगत जी। ये नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है, पर हमारे वो भगवान इसलिए पॉसिबल है। कोई किसी को कुछ भी नहीं करता है, तो कितनी बड़ी सीख है संगत जी। कोई किसी को नहीं करा है, क्योंकि वो किन के संपर्क में है संगत जी, शिव जी और पार्वती माता। वो माता रानी की, वो खुद माता रानी है संगत जी, वो खुद साक्षात शिव। उनके समक्ष रहने के बाद संगत जी, दो बैरी भावना के लोग भी, चाहे वो जीव जंतु हो या जंतु हो या जीव हो संगत जी, हम सब उनके सामने एकदम, हमें कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो भक्ति कर रहे हैं ना, वहाँ सिर्फ भगवान दिख रहे हैं संगत जी। तो हमें कोई दुश्मन, कोई ये कोई वो कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए देखिए ना संगत जी, कहते हैं ना कि जब गुरुपा के दरबार में, गुरुपा कहते थे ना संगत जी कि मेरे दरबार में कोई भी आता है मैं सबको ब्लेस करता हूँ। उस दरबार में आने पर कोई कुछ होता है, को हर एक इंसान हर एक प्रवृत्ति के होते हैं संगत जी। हम मैं भी अलग हूँ, मेरे में बहुत सी कमियां हैं, पर मेरे हर कमी के साथ मेरे गुरुपा ने मुझे स्वीकार किया। मुझे दरबार में आने का भी एक बार मौका मिला है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की प्राप्त, मतलब समझ लो कि भगवत प्राप्ति हो जाती है जब हम वहाँ जाते हैं संगत जी। कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा। वहाँ जाके हम ये करते हैं क्या, नहीं करता। अगर हम कर रहे हैं तो फिर तब तो मतलब उससे बड़ा मतलब बेवकूफ़ इंसान तब तो हो ही नहीं सकता दुनिया में। अगर हम दूसरे को देख रहे हैं वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, फिर भी हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो थोड़ा सा जाते जाते हमारा भांडा साफ होता है ना संगत जी। तो वहाँ पे जाके यही होता है ना संगत जी, हमें कुछ नहीं सोचता है। क्यों सोचेगा, सामने में भगवान हमारे बैठे होंगे तो हमें हमारा दुश्मन दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। कृपा हमें देखने ही नहीं देते हैं ना, नहीं देखने देते हैं संगत जी। बात सच है कि जब भगवान के समक्ष होने पर दो बैरी भावना के जीव जंतु संगत जी, मतलब बिल्कुल दुश्मनी है, वो दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते हैं, है ना। इम्पॉसिबल है दुनिया के लिए। लेकिन वो हैं किनके समक्ष संगत जी, वो भगवान के समक्ष है संगत जी। तो वो कुछ ऐसा करने ही नहीं देते हैं। इतनी भगवत प्राप्ति उन लोगों को हो जाती संगत जी कि फिर आपस में वैर भावना खत्म हो जाती है। ये जो नॉर्मल जो एक सब तो प्रकृति तो भगवान है, साक्षात परमेश्वर ही प्रकृति है।
प्रकृति में ही ईश्वर है संगत जी। तो गुरुपा ने एक बार दर्शन भी ऐसे करके कराए थे। पूरी प्रकृति तो हमारे गुरुपा ही है, सब कुछ हम उन्हीं के, ये जो पृथ्वी है या सब कुछ है ना, जो भी है सब कुछ भगवान के अंदर ही समाहित है। हम पूरे के पूरे सब कुछ भगवान ही के अंदर ही है, भगवान से बाहर कुछ है ही नहीं। तो उनके अंदर की चीज है संगत जी, है ना, उनके अंदर की चीज है, फिर हम उनके बाहर कैसे हो सकते हैं? गुरुपा के अंदर हम होते हैं। ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी नेचर, प्रकृति, सब कुछ। और नेचर क्या है संगत जी? प्रकृति उसमें दिया हुआ ना कि माता पार्वती कहती हैं शिव जी से कि प्रकृति मैं स्वयं हूँ, फिर आप मुझसे विमुख कैसे हो सकती हो? इसका मतलब है कि माता रानी और शिव जी दोनों सेम है संगत जी, और हमारे गुरुपा उन सबसे ऊपर है, महाशिव संगत जी। तो पता नहीं मुझसे कुछ बोले में अगर कुछ गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, और सारी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं गुरुपा जो भी बोलवाते हो मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा। संगत जी बात सच है कि कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका मत पूजा करो, ये मत करो, वो मत करो। हम जितने सा में सुनते हैं संगत जी, सूर्य भगवान का पूजा करने के लिए हमारे गुरुपा यानी शिव महापुराण में खुद साक्षात लिखा हुआ है कि सूर्य की पूजा करनी चाहिए, है ना संगत जी। सारे देवी देवता जो है संगत जी भगवती उमा की पूजा करते हैं। माता रानी आकर के, उसमें माता रानी का है ना पूरा वृतांत लिखा है ना संगत जी, पढ़ते हैं हमें समझ में आता ना। कार्तिकेय भगवान का लिखा है, गणपति बप्पा का लिखा है, विष्णु भगवान का लिखा है, ब्रह्मा जी ने जो जो किया उनका लिखा हुआ है। सारे इंद्रदेव, सारे भगवान की लेखनी है संगत जी, सभी देवी देवताओं की लेखनी है ना। तो मेरे गुरुपा आपने ये चीज़ समझा दिया कि है क्या। और संगत जी सभी देव देवी देवताओं के जो दर्शन है गुरुपा अपने अंदर करा देते हैं संगत जी। क्यों? अब ये चीज़ें जो मतलब कि उन्हीं से वो प्रकट है संगत जी। भगवती उमा भी उन्हीं की हैं, उन्हीं के अंदर की ही सही है, भगवती उमा भी हैं और महाशिव भी हैं, ठीक है संगत जी। तो अब ये उनसे अलग है ही नहीं संगत जी। मैं अपना एक सत्संग सुनाती हूँ, मैंने कई बार सुना है, पता नहीं आज क्यों फिर से कृपा ने आज ये बोला कि फिर से तू ये आज सत्संग कर। सका जी जो एक माता रानी का वहाँ पे हमारे मेरे मायके में उनका एक मंदिर है समझ जी, और एक सिद्ध पीठ है। तो उन्हीं का वहाँ पे मैं जब तो उन्हीं के वजह से मतलब वो हुई, और माता रानी का गुरुपा की कृपा से मुझसे गुरुपा मुझे पूजा पाठ करवाते थे। बहुत कम में 9 दिन की मैं बहुत अच्छे से गुरुपा करवाते थे संगत जी। तो संगत जी तो उनका था, तो उन्हीं का जो है वो स्वरूप लगा हुआ था। तो एक होता है ना कि हाँ जो शेर का जो मुंह खुला होता है वो नहीं होना चाहिए है। थोड़ा सा गुस्सा का भी भावना आता है, जो हम देखते हैं वो गुस्से की भावना आ जाती है, क्योंकि उस समय में माता रानी संहार के रूप में होती है संगत जी, है ना, वो दिखता है। और शेर भी उनकी जो सवारी है वो गुस्से वाले रूप में होती है, तो वो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो वो गुरुपा ने जल प्रवाहित करवा दिया संगत जी। उसके बाद अब मैं पिछले साल का जब दुर्गा पूजा था संगत जी, इस बार का भी जो मार्च अप्रैल में होता है संगत जी, वो भी मुझे क्या कहता मुझे याद भी नहीं रहता है। अब ये तो मैं एक बात सोच रही थी कि हे गुरुपा, माता रानी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी गुरुपा, माता रानी का तो एक भी स्वरूप ही नहीं है। मैं यही सोच रही थी, मैं ना मतलब ये सोच रही थी उस दिन कि माता रानी का दुर्गा पूजा भी आ गया और माता रानी का है भी नहीं। और क्योंकि ऐसे करके जो सप्तशती पाठ है वो भी करती थी संगत जी। हाँ, और गुरपा वो भी करवाते हैं। पहले तो पूरा एक दिन में जो पूरा पाठ होता है वो पूरा करवाते थे, तो अब लेकिन गुरपा ने इतना दे दिया है कि चल कोई बात नहीं, तू तेरा होता है तो तू एक दिन में तू एक भी कर सकते, ऐसा करके आराम, मतलब पूरा एकदम आराम दे दिया मुझे, ऐसे भी कर सकती है। क्योंकि मैके के पहले संजय जी शादी में के पहले थोड़ा आराम होता है ना, हमें कोई काम धाम तो होता नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, आराम से हम 2-3 घंटे आराम से हम पाठ पूजा हम कर सकते हैं। अब ऐसे तो शादी के बाद उतना वो नहीं होता ना कि आप एक मतलब आपको उठना नहीं है, और भी बहुत सारे रिचुअल्स जो होते हैं। तो संगत जी तो मैं एक दिन संगत जी सुबह का टाइम था, कब का टाइम था पता नहीं, मैं यही सोचते सोचते मैं संगत जी मेरी आंखें लग गई, मैं सो गई। अब मुझे क्या गुरुपा दिखा रहे हैं कि गुरुपा का जो स्वरूप है संगत जी टेबल में ही रखा हुआ है, टेबल पे ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी ही गलती है। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप चलिए बेडरूम में, आप रहो मेरे गुरुपा, हम आराम से बेड पे सोते हो और आप इतनी सी छोटे से टेबल पे। तो गुरुपा ने बोला कि कोई गल नहीं है, तू आराम से सो, मैं यहाँ पे, तू चिंता मत कर, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं। तो गुरुपा की चलो फिर ठीक है, गुरुपा जब चाहेंगे तो उनके लिए भी अच्छा सा स्थान होगा।
तो गुरुपा ने मुझे जो दिखाया संगत जी, कि मेरे साथ माता रानी विराजमान है, तुम क्यों चिंता कर रही हो? तो ये मत सोच कि माता रानी नहीं है तो माता रानी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो साक्षात तेरे घर में वैसे भी विराजमान है। मैं क्या देख रही हूँ संगत जी, कि ये गुरुपा का एक एक साइड में एक चरण स्वरूप है संगत जी, एक पीले चोले वाला स्वरूप है, उनके बगल में रेड चोले वाला स्वरूप है संगत जी। तो मैं क्या देख रही हूँ कि उसी टेबल पे एक साइड में, वहाँ पे गुरुपा का चरण स्वरूप है, उसके बगल में गुरुपा का येलो वाला स्वरूप स्वरूप है, और एक स्वरूप और है संगत जी, तीसरा भी स्वरूप है संगत जी साइड में ही। तो उसमें से क्या देख रही कि गुरुपा उसमें से गायब हो गए। गुरुपा है उसमें से, लेकिन उसमें से गुरुपा गायब हो गए। और संगत जी उसमें मैं पूरे 9 पिंडियों के रूप में नव दुर्गा का संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन करा दिए। अब मैं उसमें से गुरुपा को ढूंढ रही हूँ, गुरुपा कहाँ गए, गुरुपा गुस्सा तो नहीं हो गए? और मैं गुरुपा ने मुझे क्या दर्शन करा दिए संगत जी, 9 दुर्गा के दर्शन करा दिए, 9 दुर्गा के दर्शन करा दिए संगत जी। अब मैं उसमें से गुरुपा को ढूंढ, फिर गुरुपा ने बोला संगत जी कि देख, मेरे बगल में साक्षात संगत जी अर्धनारीश्वर स्वरूप होता है हमारे माता रानी का संगत जी, है ना। शिव पार्वती एक साथ होती हैं, और वो जगत जननी है हमारे गुरुपा, जगत पिता है संगत जी, जगत पिता परमेश्वर परम पिता है हमारे। फिर जैसे अचानक से मैं समझ गई गुरुपा, मतलब क्योंकि मैं ड्रीम में देख रही हूँ, मुझे तो पता है ही नहीं, क्योंकि एक साइड में ऐसे करके दोनों का स्वरूप है संगत जी, ये दोनों स्वरूप है, तो वहां पे स्पेस है ही नहीं। मैं दौड़ के आती हूँ कि गुरुपा गायब हो गए, गुरुपा स्वरूप से माता रानी तो है। फिर मैं जब दौड़ के आती हूँ तो गुरुपा ने मुझसे कहा, तू समझ नहीं पाई मैंने तुझे क्या दिखाया? मैंने तुझे ये दिखाया कि 9 दुर्गा के रूप में यहाँ पे विराजमान है माता रानी तेरे साथ। तू ये क्यों सोच रही है कि तेरे घर में स्वरूप नहीं है? तो क्या वो नहीं है? है, मेरे अंग संग है। और संगत जी गुरुपा के बाएं साइड में ही माता रानी का उन्होंने 9 दुर्गा के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन कराए। तब से संगत जी मैं निश्चिंत हो गई। एक दो बार ना, इससे पहले की बात बता रही हूँ, फिर से मेरे मन में आया, मैं एक सत्संग में ऐसा करके मैं सुन रही थी ऐसा करके, तो फिर मुझे फिर से ध्यान आया कि गुप्पा है नहीं। फिर गुप्पा ने मुझे याद दिलाया, मेरी बच्ची ठीक है वो सबके लिए, पर इस घर में मेरे साथ 9 दुर्गा है, 9 दुर्गा इस घर में विराजमान है। तो ये क्यों सोचती है कि नहीं है? 9 दुर्गा तेरे घर में विराजमान है, जरूरी नहीं है कि तुझे नहीं दिख रही है तो नहीं है, है। 9 दुर्गा के रूप में, 9 कन्याओं के रूप में, 9 दुर्गा के संग जी, जैसे वैष्णो देवी में है ना पिंडी के रूप में है, वैसे गुरुपा ने दिखाया संग जी 9 दुर्गा का पूरा स्वरूप संग जी। तो ये देखो संग जी, जब हमारे गुरुपा उस रूप में साक्षात विराजमान है, 9 दुर्गा विराजमान है संग जी, फिर मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं जहाँ गुरुपा है वहाँ वो विराजमान है ही। तो मेरे गुरुपा, आपने मेरी इतनी बड़ी चिंता को मुक्त किया। आपने ये बता दिया मेरे गुरुपा कि वो आपके साथ हमेशा रहती हैं और इस घर में उनका वास है मेरे गुरुपा। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संग जी ये बात सच है ना, हम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं भगवान को, देवी देवताओं को, हम तस्वीरों में ढूंढते हैं। हमारे घर में वो भगवान है तब है, हमारे घर में उन भगवान की मूर्ति होगी तभी होंगे। संग जी हमें नहीं पता होता संग जी कि जिस घर में गुरुपा खुद साक्षात विराजमान है ना संग जी, तो गुरुपा उस घर में किस किस रूप में विराजमान है, किस किस रूप में हमें वो दर्शन दे रहे हैं, हमें नहीं पता होती संग जी, सच में नहीं पता होती है, बिल्कुल भी नहीं पता होती है। लेकिन गुरुपा जहाँ होते हैं ना, वहाँ सारे देवी देवता साक्षात स्वयं विराजमान हो जाते हैं संग जी, हो जाते हैं, सच में हो जाते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। संग जी दूसरी बात, माता रानी स्वयं क्या है संग जी? शक्ति है संग जी, शिव शक्ति कहते हैं ना, शक्ति रूपिणी संग जी, वो शक्ति है। एक चीज हमने एक चीज देखा होगा संग जी, जब भी हम कोई भी स्तोत्र जब हम माता रानी का करते हैं, पढ़ते हैं संगत जी, जब हम उस पाठ को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा शक्ति महसूस होती है संगत जी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की जो शक्ति होती है ना संगत जी, एक नारी शक्ति, वो उत्पन्न होती है। और माता रानी का ये 9 दुर्गा के रूप में और 9 रूप 9 दिन आती है संगत जी, ये इसलिए कहीं ना कहीं जब एक समाज हम सब भूल जाते हैं, नारी में जो शक्ति है वो जननी है सबकी संगत जी, वो जननी है हमारे, हम नारियों के अंदर भी संगत जी एक शक्ति महसूस होती है संगत जी। जब एक पुरुष वो शक्ति का पूजा करते संगत जी, है ना, माता रानी का पूजा करते हैं, तो उनके अंदर की जो स्त्रीत्व है संगत जी,
वो शक्ति माता रानी ही देती है उनके अंदर में संग जी। जैसे काली माँ हो गई, शक्ति के रूप में हम किनको पूजते हैं संग जी? माता काली को पूजते हैं, माता रानी को पूजते हैं, है ना। और अधिकांश रूप में माता काली वो क्या है संग जी? माता है, शक्ति है। तो शक्ति अगर हमें चाहिए तो हमें माता रानी के शरण में जाना पड़ेगा। माता रानी हमें वो शक्ति देती है। और हमारे गुरुपा है संगत जी, तो गुरुपा के साथ साथ अंग संग तो जगत जननी तो होंगे ही ना संगत जी। उनके सिवा तो वो रहते ही नहीं है हमारे गुरुपा। जहाँ गुरुपा है वहाँ जगत जननी है संगत जी। और वो हमें शक्ति देती हैं, प्रदान करती हैं। जैसे मेरे साथ हमेशा से माँ काली के रूप में हमेशा से हमारे गुरुपा संगत जी, उन माँ काली के रूप में उन्होंने मुझे हमेशा से प्रत्यक्ष दर्शन दिए सपने में। माँ काली के रूप में बच्ची थी तो डर जाती थी, पर अब देखो संगत जी, अब इतना शुक्राना होता है कि गुरुपा आप इन रूप में हमेशा से मेरे साथ थे गुरुपा। आप इस रूप में हमेशा से आप मुझे शक्ति प्रदान करते हो मेरे गुरुपा। और आपको पता है संगत जी, शक्ति कब हमें चाहिए संगत जी? जब हमें किसी ऐसे कहते हैं ना कि हमें शत्रु चारों तरफ से परेशान कर रहे हों, है ना। और हर तरफ से संगत जी हम परेशान हैं, है ना। हमें किसी चीज़ को जीतना है, हमें किसी चीज़ से परेशान है, तो उस चीज़ के लिए हमें शक्ति चाहिए संगत जी, है ना। जो चीज़ आराम से मिल जाए, बड़ी इजीली मिल जाए, उसमें हमें शक्ति की जरूरत नहीं होती संगत जी। जिस चीज़ में सामने वाले की शक्ति बराबरी हो हमारे से, उससे अगर हमें जीतना है, उस चीज़ को पार पाना है, तो हमें शक्ति की आवश्यकता होगी। और बिल्कुल होगी, 110% होगी संगत जी। उस टाइम पे संगत जी शक्ति रूपणी जो है संगत जी, हमारे गुरु पर शक्ति रूप में हमारे समक्ष विराजते हैं। और उस समय में संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, काली माता जरूर मेरे गुरुपा उस रूप में मुझे मेरे पास भेज देते हैं। मैं समझ जाती हूँ कि मेरे जीवन में ज़रूर कुछ ऐसा होने वाला है जब मुझे बहुत ही शक्ति की आवश्यकता है। और मेरे गुरुपा इस रूप में, माँ काली के रूप में, ये शक्ति रूप में हमारी माता रानी जगत जननी इस रूप में आई हुई हैं। और वो हमारे साथ होती हैं। और सामने वाला इंसान है ना संगत जी, कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर होता है। एक डर होता है संगत जी कि कोई तो शक्ति है जो इसको बचा रही है, कोई तो शक्ति है। ये बात सामने वाले को पता चल जाता है संगत जी। उसको डर होता है, इसलिए वो सामने से आके हमारे सामने वो कुछ भी नहीं करता है। अनंतम उसका नाम, मेरे गुरु अनंतम संगत जी। और कल जब रात में काफ़ी देर से मैं जुड़ी हमारे वॉइस व्हाट्सएप ग्रुप चैट पे, तो उसमें से वो एंग्री नंदिनी का जो है वो मतलब बताया गया था। तो संगत जी देखो, एक और बात मैं बताऊंगी, गुरपा को मुझसे ये करवाना था। ये जो है एंग्री नंदिनी, इसका 21 होता है पैराग्राफ, उसको मैं क्या कहूँ, चौपाई समझ लो। चौपाई तो नहीं हो गया, उसमें तो 40 होता है, मतलब यही हो गया कि 21 उनके होते हैं समझिए। तो गुरपा ने मुझसे वो करवा लिए, वो पूरे करवा लिए संगत जी। मैं ऐसे ही, मैं पहले मैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे भी हर एक इंसान को अच्छा लगता है। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो इतनी शक्ति महसूस होती है संगत जी, रियली बात बता रही हूँ। हमारे अंदर की जो नारी शक्ति है वो जागृत हो जाती है संगत जी, जब जब हम ये पढ़ते हैं, जब हम माता रानी का स्तोत्र पढ़ते हैं संगत जी, है ना। और सप्तशती का पाठ में हम जो पढ़ते हैं, उस समय में हम स्त्रित्व हमारे अंदर की जो है संगत जी, शक्ति रूपनी हमारे अंदर की शक्ति जागृत होती है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, आपने मुझे वो पढ़वाया। और मेरे अंदर में क्या शक्ति है, हमारे अंदर की शक्ति को कृपा माता रानी के रूप में आप विराजमान हो। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, मैं वो एक जो है उनका वो पढ़ूंगी। हैंगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्वमि विनोदिनि नंदनुते गिरिवर वंद शिरो दिनिवासिनि विष्णुशिला लाशिनि शिष्णुनुते भगवति हेसिति गंड कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलश्रुते सुरवरवर्षिणि धुरधरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षिरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषिरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्दमशोषिणि सिन्दूरसते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते
शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्य गते मधुम मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि राशरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कर मेरे गुरुपा। और मुझसे पढ़ने में कई सारी त्रुटियां हुई मेरे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। और माता रानी के जो भी हम पढ़ते हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, माता रानी मुझे माफ़ कर दीजिए। और उनके जो पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही उसको आ, पढ़ना चाहिए ध्यान से, पर मुझसे बहुत सी गलतियाँ हो गई मेरे गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए माता रानी, माफ़ कर दीजिए गुरुपा, क्योंकि उनकी गलती नहीं होनी चाहिए। जब हम सप्तशती पढ़ते हैं संग जी, तो लास्ट में क्षमा प्रार्थना होता है कि हम जो भी पढ़ने में हमसे गलती हो गई है तो उस गलती को क्षमा कर दीजिए हमारे माता रानी, माफ़ कर दिए संग जी। तो मेरे गुरुपा, क्योंकि सभी देवी देवताओं का जब हम पढ़ते हैं संग जी, तो क्षमा प्रार्थना वाला जो होता है ना, वो पाठ मतलब एक उतना जरूरी, एक होता है कि हाँ चलो ठीक, लेकिन जब हम माता रानी का पढ़ते हैं ना संग जी, तो उस टाइम पे क्षमा प्रार्थना करना बहुत आवश्यक होता है। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। वैसे तो हम सभी चीज़ में क्षमा मांगते हैं, लेकिन माता रानी का जब कुछ हम पाठ करते हैं, है ना, तो उसके बाद हमें क्षमा जरूर मांगना चाहिए, कोई भी त्रुटि, क्योंकि ये जो एक एक शब्द है ना समझिए, उसमें एक एक वर्ड मतलब लेटर भी जो है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को प्रदर्शित करता है। एक वर्ड में समझिए, अगर हम एक कथन आकार भी, अगर ओमकार कुछ भी अगर हमारी गलती हो जाती है ना, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमें ही शक्ति प्रदान करती है हमारी माता रानी, हमें वो जो देती है प्रदान करती है। तो कुछ भी गलती का होना बहुत, पता नहीं, हो सकता है मुझसे कुछ बोलने में गलती हो रही हो, लेकिन जहाँ तक मुझे गुरुपा ने एक चीज़ मुझे समझाई है कि माता रानी के कोई भी पाठ में गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती होती है, बहुत सावधानी से पढ़ो, गलती होती है तो क्षमा प्रार्थना जरूर करो। तो माता रानी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पहले के कुछ वर्ड, बाद के कुछ वर्ड मैंने पहले वो हो गए, तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना।